हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका टेक्निकल दुनिया में और मैं हूं टेक्निकल दीपक। और आज हम बात करेंगे कंप्यूटर लैपटॉप्स के बारे में। राइट। ओके। और सबसे पहले वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अच्छी लगे तो। ठीक। और ऐसी वीडियो लगातार आती रहें ताकि, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। राइट। और वीडियो हमारी बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं होगी, लॉन्ग ही होगी। अननेसेसरी लॉन्ग नहीं होगी, लेकिन जहाँ तक लंबी हो सकती है हो जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और आज हम बात करेंगे हाउ टू क्लीन आवर कंप्यूटर। हम अपने कंप्यूटर को कैसे क्लीन रख सकते हैं। ठीक है, हमें उसे कैसे क्लीन रखना है, क्योंकि ऐसा तो होता ही नहीं कि कभी आज की जनरेशन अगर है और वो लैपटॉप डेस्कटॉप ना यूज़ करे, ये तो हो ही नहीं सकता। जब हम किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो हमें उसकी साफ़ सफाई रखना भी आनी चाहिए, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। एक्सटर्नल तो अभी नहीं कह रहे, इंटरनली की बात करेंगे। हम इंटरनल कैसे साफ़ करते हैं। हमारा पीसी हैंग ना हो, नया पीसी है तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी कोई दिक्कत नहीं आती, नेवर। आप अपना साल 2 साल आराम से चलाइए, कोई दिक्कत नहीं, एंटीवायरस डाल के चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब वो पुराना होने लगता है, उसमें फाइल्स कलेक्ट होने लगती हैं, उसमें वायरस आने लगता है, वो दिक्कत खड़ियाँ करता है। और इतनी दिक्कत खड़ी करता है वो कि उसमें काम करना मुश्किल हो जाता है। राइट। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि उसको क्लीन कैसे करा जाए। तो कमेंट्स जितनी भी है मैं सारी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। राइट। और ठीक है, बाकी करते हैं इस पे काम आराम आराम से, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम 3 चीज़ें क्लीन करेंगे, टैम्प, सेकंड भी टैम्प, और थर्ड प्रीफैच, और एक रिसेंट, जो भी हमने रिसेंटली काम किया वो। ये 4 चीज़ें क्लीन करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं सारी चीज़ें बाय कमांड करके दिखाऊंगा, माउस के थ्रू ही करूँगा। क्यों? कोई भी चीज़ मैं कमांड्स के थ्रू कर दूंगा अगर, तो वो आपको पता ही नहीं चलेगा मैंने क्या क्लिक करा है। तो इसलिए हर चीज़ मैनुअली करके दिखाऊंगा। टाइम तो लगेगा, लेकिन आप उससे सीख पाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ के बाद फिर कहीं और जाकर देखना पड़े कि ये चीज़ कैसे हो रही है, टाइम लगेगा। तसल्ली से सीखिए, कोई जल्दी नहीं है। ओके। सबसे पहले स्टार्ट, फर्स्ट है। राइट। टाइप करेंगे रन, रन पे क्लिक करेंगे, रन खुल जाएगा। ठीक। रन में जाने के बाद सबसे पहले लिखेंगे टी, कोई कैपिटल और स्मॉल का कोई पंगा नहीं है। चाहे आप कैपिटल लिखो चाहे स्मॉल लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी लिखो, बस टैम्प लिखना है आपको, TEMP, टैम्प्स फाइल। राइट। जितना भी काम करेंगे, मैं क्लीन करता हूँ तो ये मत समझना कि इसमें कम है तो आपके में भी कम होंगी, क्योंकि मैं साथ के साथ क्लीन करता चलता हूँ। राइट। तो इसलिए इसमें कम दिख रही है, नहीं तो ये बहुत हो जाती हैं। ठीक है। हर फाइल का अपना एक साइज़ है, आप देख रहे हैं 1 KB, 2 KB, 2 KB, 0 KB। तो इसी तरह से कोई बड़ा और भी ज़्यादा साइज़ की हो सकती हैं टैम्प फाइल्स। तो ये मेमोरी का लेती हैं, ये आपके इंटरनल मेमोरी भी यूज़ करती हैं। राइट। तो क्योंकि ये टैम्प फाइल्स होती हैं तो इंटरनल मेमोरी यूज़ करती हैं, जिससे वहाँ मेमोरी स्पेस कम होता है और प्रोसेसिंग स्पीड में फ़र्क पड़ता है। ठीक है। तो टैम्प हो गया, कंट्रोल A, ये मैंने शॉर्ट में किया है। आप चाहें तो कीज से ना करके मैनुअली कर लें। ठीक है, मैनुअली सेलेक्ट करें सारा, लेकिन आसान कंट्रोल A ही रहेगा। राइट। और डिलीट पर प्रेस करेंगे और इसे यस कर देंगे। मैं नहीं कर रहा हूँ। राइट, क्योंकि अभी कुछ फाइलें खुली हुई हैं। और ये बंद। ठीक, ये हो गया टैम्प। ठीक। सेकंड प्रोसेस फिर से मैं दोबारा वैसे ही खोलता हूँ, रन। हम बिल्कुल जीरो लेवल से करेंगे कोई भी काम। हम इस तरह से नहीं करेंगे कि हम ये मान के चलते हैं आपको नहीं पता है कुछ भी। हम ये मान के कभी कोई वीडियो नहीं बनाएंगे कि हाँ अरे ये तो आपको पता ही होगा, चलो आगे बढ़ते हैं, या ये लेंथी हो जाएगी इसलिए हम इसको थोड़ा छोटा करके बनाते हैं। नहीं, लेंथी बनाएंगे, बड़ी बन जाए वीडियो कोई दिक्कत नहीं है, पर हर एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। जनरली क्या होता है कि जब भी हम कोई काम करते हैं और हम सोचते हैं कि बस डायरेक्ट वही मिल जाए जो हमें चाहिए, बस उतना देखा और किया और बस आज का काम हो गया।
नेक्स्ट टाइम जब भी ज़रूरत पड़ेगी हमें फिर से कहीं ना कहीं उसे ढूंढना पड़ेगा, हमें वो आया ही नहीं होगा, हमने सीखा ही नहीं होगा कुछ भी उससे, समझे, हमने उससे कुछ नहीं सीखा होगा, ये सच्चाई है। तो इसलिए हर चीज़ करके देखेंगे तो हमें वो बिल्कुल पक्का आ जाएगा, राइट। फिर से टाइप करेंगे, अगेन टाइप रन, क्लिक। अभी हमने टैम्प किया था, इसे डिलीट कर देंगे, लिखेंगे परसेंट, ये साइन लगाएंगे, TAMP टैम्प एंड अगेन परसेंट, और ओके वेट करेंगे, और ये फाइलें खुल गई। मैं जैसा कि मैंने बताया था, मैं अभी डिलीट करके हटाऊं तो मेरे में ज़्यादा फाइलें नहीं दिखेंगी, ठीक है। ये भी बहुत फाइलें होती हैं, ठीक है। और देखिए इनका भी पर्टिकुलर अपना एक स्पेस है, एक साइज़ की फाइलें, ऐसा नहीं है कि कुछ जीरो की हैं, क्योंकि वो अभी बनी हैं, ज़्यादा काम नहीं हुआ है, जस्ट मैं फ्रेश करके ही बैठा हूँ उसको। तो उनका साइज़ देखिए 48, उसमें 2 KB था तो इसमें 48 भी है। तो साइज़ फाइल के अकॉर्डिंग होगा, किस तरह की फ़ाइल है उस अकॉर्डिंग, ठीक है। तो साइज़ लेती हैं वो, मेमोरी यूज़ करती हैं, और उसके बाद सेम प्रोसेस कंट्रोल A और डेल, और आप यस करेंगे। मैं कट कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं डिलीट करनी है अभी, अभी मैं काम कर रहा हूँ, काम ख़त्म होने के बाद करें। और मैं तो ये कहूँगा कि जब आपका पीसी का काम ख़त्म हो जाता है उसके बाद इसे ज़रूर क्लीन करके बंद करें, ऑफ़ करें तो बंद, क्लीन करके ही करें, राइट। चलिए कट करते हैं इसको। 2 कमांड्स हो चुकी हैं अब तक, अब हम तीसरी कमांड पे जा रहे हैं। सेम सेम प्रोसेस करेंगे, विंडो टाइप रन, ओके रन, और इस बार टाइप करेंगे प्रीफेचेस, PREFETCH, प्रीफेच, राइट। प्रीफेच फाइल भी सेम, नाम से पता चलता है प्रीफेच, जो पहले ही फैच कर ली जाती हैं, जो डेटा लोड होने में सहायक होती हैं, राइट। दिस एक ऑप्शन आ सकता है, अलग अलग विंडोज़ की बात है, लेकिन ये सब में आएगा, परमिशंस तो मांगेगा ही प्रीफेच के लिए, ठीक है। तो यू डोंट हैव करेंटली हैव अ परमिशन टू एक्सेस फोल्डर, इस फोल्डर के परमिशन के लिए एक्सेस कह रहा है, ठीक है। आप कंटिन्यू करिएगा, और ये सारी प्रीफेच फाइल हैं, आप चेक कर सकते हैं इसको। ठीक है, टोटल प्रीफेच फाइल है। अब आपने जो भी काम इसमें किया हो, देखिए मेरे में आ रहा है, ये फाइलों के नाम आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या वीरा वगैरह, ये एंटीवायरस की फाइल से कुछ, ये तो क्रिएट होती है। सेम प्रोसेस करिएगा, कंट्रोल A सेलेक्ट करने के लिए, और उसके बाद डेल यानी डिलीट बटन, उसके बाद यस करिएगा, ये डिलीट हो जाएंगी। मैं कट कर रहा हूँ। एक चीज़ और, जब आप इसे यस करेंगे, डिलीट करेंगे, कुछ फाइलें इसमें करंटली रन हो रही होंगी, ठीक, अभी भी प्रोसेसिंग में होंगी, वो डिलीट नहीं होंगी, तो उसके लिए एक मैसेज आ जाएगा कि ये अभी रन हो रही हैं, ये डिलीट नहीं हो सकती हैं, तो या तो स्किप कर दो इसको या कंटिन्यू करो। आप कंटिन्यू करेंगे तो वो अगेन सेम मैसेज दे देगी, उसे स्किप कर दीजिए या स्किप ऑल कर दीजिए, जितनी डिलीट होनी चाहेंगी वो डिलीट हो जाएंगी, बाकी की रह जाएंगी। इसीलिए मैंने कहा था कोई फाइल्स वगैरह चला रहे हैं उस टाइम पे इसे ना क्लीन करें, इसे जब क्लीन करें जब आपका काम हो चुका है, राइट, ताकि कोई फाइल रन ना हो। उसके बाद भी अगर कोई फाइल रन हो रही है कोई बड़ी बात नहीं है, होने दें, उतना छोड़ दें, बाद में रिस्टार्ट करके करेंगे तो वो भी डिलीट हो जाएगी, राइट। चलिए, कोई फाइल ऐसा होता है वो बेस में अंदर इंटरनली रन होती रहती है प्रोसेस में, ठीक है। चलिए ये भी हो गया, हमने तीनों कमेंट्स कर दी। अब एक कमेंट और डालेंगे, सॉरी मैंने ये उससे खोल दिया शॉर्ट कमांड से, मैं शॉर्ट कमांड से नहीं खोल रहा हूँ, ठीक, मैं मैनुअली खोलूँगा, विंडो प्रोसेस रन। देखिए मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं कोई भी चीज़ करूँ वो टॉपिक प्रॉपर क्लीन हो जाए, मतलब उसमें कुछ भी ऐसा रहना नहीं चाहिए कि हाँ इसमें ये हिडन रह गया, वो एकदम आपको समझ में आना चाहिए, मेरे काम करने का तभी फ़ायदा है, ठीक है। ओके, और ECENT रीसेंट,
रीसेंट क्या है कि एक वो फोल्डर रहता है जिसके अंदर जो हमने काम किया, जितनी हमने फाइलें खोली, जो भी हमने काम किया होगा वो सारी फाइल्स इसमें आ जाएंगी। ये मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। ये देखिए डेल, कंट्रोल ए डेल। ये मत सोचिएगा कि ये आपकी एक्चुअल फाइल है, ये एक्चुअल फाइल नहीं है, सिर्फ उसकी एक रीसेंट कॉपी है, समझ लो आप, राइट। तो इसको डिलीट कर सकते हैं, मैं करके दिखाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल ए डेल और रिफ्रेश, ऑसम, देखा, इसमें उसने पूछा नहीं, ठीक है। तो ये डिलीट हो गई सारी, बस रिफ्रेश करेंगे आपको दिख जाएंगे वो डिलीट हो चुके हैं। तो ये था प्रोसेस, जो मेन फाइल हैं, जो टैम्प फाइल्स हैं, उनको डिलीट करने का। अच्छा, ठीक है। अब क्या है, ये जब ये फाइलें डिलीट हो जाती हैं, अब सेकंड बात ये आती है कि कई बार क्या हमने देखा है कि हम कोई पीसी में अपना विंडो इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद अपना देखते हैं कि भाई हमने विंडो इंस्टॉल की थी, लेकिन उसमें तो हमें कुछ भी ऐसा मिला ही नहीं। पता चल रहा है साउंड नहीं चल रहे हैं, कभी वाईफाई नहीं चल रहा है, तो कभी पता चल रहा है कि उसमें लाइन ड्राइवर ही नहीं है उसके, पता चल रहा है कि उसमें हमारी चिपसेट ड्राइवर नहीं है, ग्राफिक्स ड्राइवर नहीं है। अब तो इनबिल्ड आने लगी हैं चिप्स, पहले ऐसा नहीं था, तो अलग से एक सीडी डालकर उसमें इंस्टॉल करना पड़ता था। तो वो ऐसा दिखता था बिल्कुल, पिक्चर जैसे ब्लर हो जाती है, फटी फटी जैसे ऐसे आती थी। तो फिर वो ग्राफिक्स जब तक नहीं डालते थे वो दिखता ही नहीं था, वो ऐसे ही रहता था। तो अब ऐसा नहीं है, अब तो आप विंडो डालते हैं, विंडो 7 8 10 11 जो भी डालेंगे तो आपको साफ दिखेगा ग्राफिक्स, नहीं फिर भी इंटरनली इंस्टॉल करने पड़ते हैं आपको, ग्राफिक्स ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि हम भागते हैं सीधा गूगल की तरफ कि भाई हमारे इसमें लैंड ड्राइवर नहीं आया, चलो गूगल में चलते हैं, लैंड ड्राइवर लिखेंगे और आ जाएगा। और इस चक्कर में हम अपने नए विंडो में वायरस इंस्टॉल कर लेते हैं। अब है परेशानी वाली बात, राइट। हम वायरस इंस्टॉल करके बैठ जाते हैं और बड़े खुश होते हैं हमारा लैंड ड्राइवर चल गया, डन। पर ऐसा नहीं है, अब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम जाएंगे सीधा ऑफिशियल साइट्स पर। हमें पता होना चाहिए इसमें कि हमारा पीसी या लैपटॉप वो किस कंपनी को सपोर्ट करता है, किस कंपनी का है। एचपी, डेल, आसस और पता नहीं कितने आते हैं, बहुत आते हैं, मेरे को सारे नाम नहीं पता है। मैं लिस्ट बना सकता हूँ, अगर किसी को चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा, लेकिन हम कॉमन नेम लेते हैं जो फेमस है, राइट, ज़्यादातर चल रहे हैं। फेमस भी क्या, जो जो जनरली ज़ुबान पर रहते हैं उनको लेते हैं। सपोज़ एचपी का लेते हैं, राइट। तो हम एचपी की ऑफिशियल साइट पर जाएंगे अगर हमें कोई भी ड्राइवर चाहिए, क्योंकि हर कंपनी अपने ड्राइवर सपोर्ट देती है। ऐसा नहीं है कि आपको जाके अदर साइट से डाउनलोड करने पड़े हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, कोई ट्रोजन डाल दे, कोई कुछ कर दे, आपको पता ही नहीं, आपने इंस्टॉल किया और आपका डेटा लीक हो गया और हम खुश हैं जी, बढ़िया चल रहा है, ड्राइवर डल गए हैं, मस्त चल रहा है, बढ़िया काम हो रहा है। ऐसा नहीं है, राइट। तो जाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे HP ड्राइवर सपोर्ट, राइट, और एंटर, ठीक। इसकी ऑफिशियल साइट आ गई ड्राइवर सपोर्ट के, support.hp.com। जो भी जिस भी कंपनी को, डेल की हो डेल की डाल दो, आप बात वही है, खास अंतर नहीं आएगा, आप उसके सीधे सपोर्ट पेज पे पहुंच जाएंगे, ठीक। आप उसके सीधे सपोर्ट पेज पे पहुंच जाएंगे। वहाँ जाकर आप अपना प्रोडक्ट चुनेंगे। अब जब हमने सीधा लिखा है कि भाई HP सपोर्ट, तो उसने वही पेज पे हमें पहुंचा दिया सपोर्ट। गूगल में सर्च करते हैं, पहुंच जाते हैं।
नहीं जाएंगे तो नीचे की तरफ जाएंगे और यहाँ पर जहाँ सारे पेज मेंशन हो रखे होते हैं वेबसाइट के, और कहीं ना कहीं करियर देखिए, कॉन्टैक्ट दे रखा है, अबाउट दे रखा है, करियर कॉन्टैक्ट सपोर्ट और सपोर्ट दे रखा है देखिए, है ना। तो यहाँ दे रखा होता है, ओह चलिए कोई नहीं, वहाँ दे रखा होता है कि सपोर्ट पे ये है। आप सपोर्ट पेज पे जाइए, वहाँ जाकर रजिस्टर करना है तो कर लीजिए अपने प्रोडक्ट से, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है रजिस्टर में, ईमेल आईडी पर। नहीं करना है तो भी कोई बात नहीं, आप बिना रजिस्टर किए भी ले सकते हैं। सपोज़ मैं लैपटॉप के लेता हूँ, मैंने लैपटॉप क्लिक करा, राइट, ओके, लैपटॉप क्लिक करती उसने मुझसे कहा भाई अपना सीरियल नंबर बताओ और मैं ड्राइवर दे दूँगा आपको, सिंपल है। अब प्रॉब्लम क्रिएट होती है यहाँ, भाई मेरे लैपटॉप का सीरियल नंबर है क्या? ये लैपटॉप थोड़ा पुराना हो गया, नया है तो ठीक है, उस पर स्लिप लगी हुई है, सब लिखा रहता है, आगे पीछे कहीं ना कहीं दिख जाता है, पुराने में कैसे पता चलेगा? बड़ी दिक्कत वाली बात है। घबराने की कोई बात नहीं, कुछ डोज कमांड्स हैं, मैं आपको बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ दूंगा, जैसा कि मैंने कहा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सारी कमेंट्स वहाँ लिख दूंगा, स्पेशली उनके सामने मार्क कर कर कि कौन सी किस चीज़ की है, आप लोग देख लेना आराम से। तो सीरियल नंबर के लिए सबसे पहले हम जाएंगे विंडो में, टाइप करेंगे रन, और रन को क्लिक कर देंगे, ठीक, यहाँ पे रन आ जाएगा। पिछला सब डिलीट कर कर देखेंगे CMD और कमांड ओपन करेंगे, राइट। अब यहाँ पर टाइप करेंगे हम, हमें सीरियल नंबर चाहिए ना, राइट, देखिए यहाँ पर टाइप करेंगे हम सेकंड नंबर WMIC स्पेस WMIC स्पेस BIOS BIOS गेट, किसी भी विंडो में हो, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, आप किसी भी विंडो में हो, 7 8 9 10 11 किसी भी विंडो पर हो, ये कमांड काम करेगी, ठीक है। BIOS गेट SERIAL NUMBER सीरियल नंबर, राइट, एंटर प्रेस। तो लो जी, आपका सीरियल नंबर आ गया है, ये रहा, ठीक। हमने पहले ही लिख के रखा हुआ है, मैच कर लेते हैं, CND 5455Z9X, राइट, ठीक। अगर अदर इन्फॉर्मेशन भी अगर हमें चाहिए कि नहीं जी सीरियल नंबर तो ठीक है, कुछ और भी लेना है बायोस से इन्फॉर्मेशन, कुछ भी, तो आप सीधा लिखेंगे, सीरियल नंबर हटा देंगे, तो वहाँ तक की कमांड जो आप चलाएंगे WMIC BIOS गेट, तो BIOS गेट करके आपको दे देगा। अब वो आपके कितने काम के कितने के नहीं, वो जब पता होगा तभी आप निकालेगा, वैसे ही सारी कमांड चला के बस मज़े के लिए नहीं निकालेगा, करके देख सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। सीरियल नंबर आ गया, राइट, इसको क्लोज कर देंगे, काम ख़त्म इसका। सीरियल नंबर कॉपी करेंगे अपना जो हमने टाइप करके लिखा है, और यहाँ जाकर उसको पेस्ट कर देंगे, राइट, ऑफिशियल वेबसाइट पर, अपने लैपटॉप का या डेस्कटॉप का जो भी है। मैं लैपटॉप पे बता रहा हूँ, डेस्कटॉप पे भी होगा तो मदरबोर्ड और ये सब ड्राइवर्स आपको मिल जाते हैं, किसी भी चीज़ का ऐसा नहीं मिलेगा। अब वो कहता है HP इस कंपाइलिंग, अब ये कंपाइल कर रहा है रिजल्ट्स को, सर्च कर रहा है डेटाबेस में अपने, ये देश को टेक अप टू 3 मिनट, इसमें 3 मिनट तक लग सकती है, डिपेंडिंग ऑन योर कंप्यूटर एंड कनेक्शन स्पीड, आपके कनेक्शन की स्पीड और इस पर डिपेंड करता है। ये कहाँ गया वो यार, कंप्यूटर और कनेक्शन की स्पीड पे डिपेंड करता है, राइट। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, आपके पेशेंस के लिए शुक्रिया। तो ये चलेगा 3 मिनट तक, हम वेट करेंगे। अगर तो हमें कोई प्रोसेस मिल जाता है, वेल एंड गुड है, हमने सर्च किया मिल गया। नहीं भी मिलता है, फिर से कह रहा हूँ, नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे, ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, चूज़ ए डिफरेंट प्रोडक्ट,
डिफरेंट प्रोडक्ट तो चूज़ करना नहीं है क्योंकि हमें उसी सीरियल नंबर का चाहिए, हम श्योर है सीरियल नंबर सेम है। डिटेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जरूर चूज़ कर लें, राइट। अगर विंडो 10 पे काम कर रहे हैं तो विंडो 10, विंडो 8 पे काम कर रहे हैं तो विंडो 8, ठीक। ये नीचे और चेंज कर देंगे, ठीक। चेंज करते ही आपको मिल जाएगा, या फिर 3 मिनट इंतज़ार करिए, दोनों में से दोनों केसेस में मिल ही जाएगा, राइट। 3 मिनट से ज़्यादा टाइम लेता तो फिर चेंज कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। अब ये आ गया आपके पास, लेट अस डिटेक्ट द ड्राइवर्स यू नीड फॉर दिस HPPC। डिटेक्ट हो गए हैं, डिटेक्ट माय ड्राइवर्स, ये जो साइन आ रहा है ऑल ड्राइवर, इसको ओपन कर लीजिए। सारे ड्राइवर डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। चाहेंगे यहाँ मैं डाउनलोड करूँगा, 1-2 करके दिखा दूँगा बायोस के लिए। अब यहाँ नाम दिखाएगा, ठीक, कि आपको किस किस तरह के ड्राइवर्स आपके कंप्यूटर को ज़रूरत है। बायोस के लिए नोटबुक सिस्टम बायोस अपडेट AMD प्रोसेसर, राइट। एक चीज़ और दिखाता हूँ, माय कंप्यूटर, राइट क्लिक कंप्यूटर पर और प्रॉपर्टी। अपने कंप्यूटर की प्रॉपर्टी जब आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे AMD प्रोसेसर ही है, जो हमने सर्च किया था वहाँ पर वो भी AMD बायोस के लिए ही दे रहा है। जब सीरियल नंबर सही जाएगा तो उसके अंदर के इनबिल्ट जो जितना भी पार्ट होंगे वो भी हमें सही चीज़ मिलेगी, गलत नहीं मिलेगी, राइट। तो वो मैंने दिखा दिया आपको, कोई बात नहीं, R2 ग्राफिक्स है, ठीक। तो बायोस के ड्राइवर्स यहाँ पर है, चाहिए तो क्लिक करेंगे, ठीक, और ये ऊपर लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ये हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह डायग्नोस्टिक हैं, ड्राइवर ऑडियो हैं, हमें अगर ऑडियो चाहिए तो यहाँ 2 ऑडियो हैं, हम अपना देखेंगे कि भैया रियल टेक हाई डेफिनेशन ऑडियो दोनों ही सेम लग रहे हैं, वर्जन मैच कर लेंगे उनके A और B। लगभग वर्जन में थोड़ा अंतर है, ये हाई इससे थोड़ा हायर है, ये 75 है, इससे 77 है, ठीक। और इनका MB साइज़ भी है, भाई कंपेयर तो कर ही सकते हैं। मई में आया, ये 15 में आया, ये 16 में, थोड़ा अपडेट होके आया है इसका वर्जन। तो आप अपने लैपटॉप का सन देख लेना कि आपने कब ख़रीदा है, कौन सा मॉडल नंबर है, कि भाई मैंने 2016 में बाय किया था तो मेरे लिए ये चल जाएगा, मैंने 15 में बाय किया था तो ये भी चल जाएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं, ये इसलिए हो गया, राइट। आगे बढ़ते हैं। ग्राफिक्स ड्राइवर, ग्राफिक्स जैसा कि मैंने बताया था, पहले जब होता था तो ग्राफिक्स के बगैर काम नहीं होता था, राइट। पर यहाँ अब होता है, ठीक। तो डालना चाहें तो ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, आप सारे ऐड कर लो, सारे डाउनलोड हो जाएंगे, ठीक है। आपके पास रखे रहेंगे, कहीं फोल्डर बना के रख लो, अपना काम आते रहेंगे। कीबोर्ड माउस इनपुट ड्राइवर्स, वायरलेस बटन ड्राइवर्स एंड सिनेमैटिक टच पेन ड्राइवर्स, इसको कोई यूज़ नहीं करता, लेकिन ठीक है। टच पेन लगाना हो वो आप देखेंगे कि आपको क्या चाहिए, ये आपका सिलेक्शन, राइट। मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे को नहीं चाहिए, ठीक। उसके बाद नेटवर्क ड्राइवर्स की बात करेंगे, सेम प्रोसेस है जैसा कि मैंने बताया था, रियल टेक लोकल एरिया नेटवर्क ड्राइवर, ठीक है। लैन ड्राइवर्स हैं LAR, ठीक, सेम रियल टेक का वायरलेस है, ये लैन की हैं, ये वायरलेस लैन है, ठीक। अगर आपने कोई डिवाइस लगा रखा है वायरलेस के लिए तो वो, ये ब्लूटूथ ड्राइवर्स हैं, इसके ब्लूटूथ के लिए हैं। रियल टेक का ये सीरियल ब्लूटूथ है, अगर वो है तो सेलेक्ट करने हैं तो चारों सेलेक्ट कर लो, ठीक है। उनका सन भी आ रखा है कि सारे 15 और 19 के, ये बाद में आया है, बाकी सब 15 तक है, ठीक। कब इसकी लॉन्चिंग थी, जो भी था। इनका MB साइज़ है। इसी तरह स्टोरेज ड्राइवर आ रखे हैं, ठीक है। फर्मवेयर आ रखा है, फर्मवेयर समझ रहे हैं, उसका जो फ्रेम होता है, ठीक है। फर्मवेयर आ रखा है कि ये फर्मवेयर कौन से सन में था आपका, उस हिसाब से उसे अपडेट करना चाहे कर सकते हो, देख लो, लेकिन अपडेट करके फ़र्क नहीं पड़ता। सीगेट है, हार्ड डिस्क, समथिंग समथिंग सब है। सॉफ्टवेयर में जाके देखते हैं, सॉफ्टवेयर में HP कनेक्टेड फ़ोटो एप्लीकेशंस, फ़ोटोज़ कनेक्ट करने के लिए एप्लीकेशन दे रखी है इन्होंने, चाहें तो इंस्टॉल करो। वो तो जो लिस्ट आएगी वो आपको सारी चेक करनी ही पड़ेगी कि आपको उसमें से क्या चाहिए, सारे डाउनलोड करके रख लो, फिर आपको वो डिटेल्स वहाँ नहीं मिलेगी। लेकिन आप डाउनलोड कर लेंगे तो जो एक सी फाइल डाउनलोड होगी उस पर नहीं लिखा होगा ये किस चीज़ का ड्राइवर है,
ध्यान देना। इसलिए मैं ये सलाह दूंगा या रिकमेंडेड करूंगा आपको कि जो भी ड्राइवर आप डाउनलोड कर रहे हैं एक एक करके डाउनलोड करें जो आपको चाहिए, और साथ के साथ उसे फोल्डर में रखते जाएं, उसका नाम देकर कि ये मेरा वायरलेस का है, ये इसका, ताकि नेक्स्ट टाइम सेम मेहनत ना करनी पड़े। ओके, आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, HP सिंपल पास्ट आइडेंटिटी प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर, प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर सपोर्ट असिस्ट है। ओपन करके देखते हैं क्या है इसके अंदर। इसकी डिटेलिंग भी है, सबसे बड़ी बात अदर साइट्स पे होती नहीं होती पता नहीं, देते तो सब है, कंपनी सब चीज़ प्रोवाइड करती है। इसकी डिटेलिंग भी है, जैसे ये टाइप बता रखा है सॉफ्टवेयर का, ठीक है, सॉल्यूशन, उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है क्या है, पैकेज प्रोवाइड HP सपोर्ट असिस्ट, सपोर्ट असिस्ट प्रोवाइड कराता है, सपोर्ट कंप्यूटर मॉडल सब समथिंग समथिंग जो भी उसमें दे रहा है, ट्रबल शूट करने के लिए सब चीज़ें। विंडो 8 के लिए है, 64 बिट चलेगा, और 16 दिसंबर इसका रिलीज़ डेट है। मैंने कहा था वो डेट जो उन्होंने दे रखी है वो इसीलिए दे रखी है कि कब ये अपडेट हुए हैं, राइट। तो जैसे कई बार हमने 15 में ख़रीदा है लेकिन सेम 16 में इसका नया वो आ गया वर्जन, तो उसमें कुछ अपडेट है, तो उसके अपडेटेड ड्राइवर्स भी उसमें आ रखे हैं उसी सीरीज़ में। समझ रहे हैं? नहीं समझे भाई? आप 2015 में ख़रीद के लाए, 2017 में सेम मॉडल नंबर अपडेट होके आ गया मार्केट में, तो उसके लिए ये जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुए होंगे उसका अपडेटेड वर्जन भी इन्होंने यहाँ शो कर दिया सन के साथ, राइट। ये फाइल का नाम हो गया, ये एक्सी का नाम मैंने कहा था। देखिए मैं अभी आपको शायद मैंने इससे पहले बोला था कि जब आप एक साथ डाउनलोड करेंगे तो उस फाइल पे नाम नहीं लिखा होगा, देखिए SP और नंबर लिखा होगा बस, तो आपको उससे नहीं पता चलेगा ये किस चीज़ का ड्राइवर है। तो इसलिए जब भी डाउनलोड करें एक एक करके डाउनलोड करें ताकि आपको पता रहे कि ये मेरा इस चीज़ का ड्राइवर है, राइट। ओके, इसके बाद आपको, मेरे को नहीं लगता कहीं जाके कुछ और सर्च करना पड़ेगा, इतने टेक्निकल तो हो ही जाएंगे कि भाई टेक्निकल दुनिया में आए तो थोड़े तो टेक्निकल बना ही देंगे, ठीक है। तो समझ गए होंगे ड्राइवर्स के लिए। उसके बाद ये असिस्ट का क्या है, एसोसिएटेड फाइल्स हैं, ये सब नेसेसरी नहीं लग रही हैं, पर रीड करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसे फाइल्स है कंपनी द सॉफ्टवेयर फाइल्स डाउनलोड रिव्यू एंड रीडिंग्स रिलीज नोट्स फॉर इंस्टॉलिंग ड्राइवर्स, नहीं छोड़ देते हैं इसको। प्रीवियस वर्जन का तो ये थोड़ा सा है, यस प्रीवियस वर्जन यानी पहले के जो वर्जन्स हैं ये हैं, यानी उसके अंदर जा रहे हैं तो उसके सेम ऊपर भी ये चीज़ सेम चीज़ होगी। देखिए प्रीवियस वर्जन ये 2016 के हैं सारे, ठीक है, इसके प्रीवियस वर्जन है, उसके पहले के वर्जन 17 15 है ना, कोई नहीं। और ये लास्ट सिस्टम इवेल्यूएटर, जो भी है। अब डाउनलोड के बाद याद है, अब हमने भाई सेलेक्ट तो ज़्यादा किए नहीं थे, 2 ही करे हैं, तो अब डाउनलोड करने हैं, ठीक है। ईमेल माई लिस्ट को ईमेल कर दें, या फिर डाउनलोड सेलेक्ट फाइल, जो फाइल्स हमने सेलेक्ट किए उन्हें डाउनलोड कर दें। मैं क्लिक कर देता हूँ डाउनलोड पर, राइट, आ गया डाउनलोड। जो पहले डाउनलोड हुआ है देख लें कि वो आपकी एक्सी सॉल्यूशन है, राइट, एक्सी सॉल्यूशन, लेकिन उस पर लिखा हुआ क्या आ रहा है, HPS, यानी HP सपोर्ट सॉल्यूशन है। ये एक्सी सपोर्ट सॉल्यूशन है, ये वो नहीं है जो हमें चाहिए था, ठीक। डोंट टास्क अगेन, ओके, गॉट स्टार्टेड, नहीं गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, वो स्टार्ट नहीं करना था मुझे, कोई नहीं, अगर मैं बैक जाता हूँ, ठीक, बैक जाता हूँ क्योंकि मैंने गौर नहीं किया, कोई नहीं। हम वहीं पहुँच जाएंगे जहाँ से हमने अभी ये फाइल डाउनलोड की थी, विंडो 8,
मॉडल नंबर हमारा पड़ा ही हुआ है, सेम प्रोसेस है। आ गए, देखा वहीं आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, सेम सेम प्रोसेस है। हम बायोस का सिंगल डाउनलोड कर रहे हैं और कुछ नहीं करेंगे, ठीक। तो यहाँ गए, हमने इसे डाउनलोड पे क्लिक किया, वो सेलेक्ट होके फाइल में आ गया, ये देखिए ये आ गया, ठीक। हमें डाउनलोड करना था, हमने डाउनलोड सेलेक्ट किया, सेम प्रोसेस दोबारा से कर रहे हैं, ठीक। कि वहाँ हमसे थोड़ी सी चूक हुई थी, हमें ये सपोर्ट सॉफ्टवेयर चलाना ही नहीं था, हम तो मैनुअली डाउनलोड कर रहे हैं। ये चला देंगे तो फिर हो सकता है कि वो कहे कि भाई आप ऐसा करो पेड ले लो। देखिए फाइल डाउनलोड हो गई, वो एक ही बार होगा, हमने डॉन टास्क अगेन कर दिया था तो वो दोबारा सपोर्ट फाइल हुई नहीं। इसे रन करने बैठेंगे तो ये एक अपना सॉफ्टवेयर दे देगा, राइट। और उस सॉफ्टवेयर के अंदर ये क्या करेगा कि आपके सारे उसको एनालाइज करके डायग्नोस्ट करके बता देगा इतने कम है। उसे इंस्टॉल करने के लिए जब आप बटन ओके करेंगे तो बाद में पेमेंट के लिए बोलने लगेगा, और यही बात फंस जाएगी। आप क्यों पैसे देंगे जब वो फ्री सर्विस दे रहा है, सिर्फ इसलिए कि हम अपने सॉफ्टवेयर सर्च नहीं कर पा रहे, नहीं, ठीक है। और फिर दिक्कतें भी आने लगती हैं, इसलिए मैनुअली ले लो। अच्छा, फिर वो सारे दे देगा, फिर उसमें आपको चूज़ करने पड़ेंगे कौन सा चाहिए कौन सा नहीं। यहाँ जो चाहिए वो मैनुअली डाउनलोड दे रहा है, हमने वो मैनुअली डाउनलोड कर लिया, ठीक है। और ये जेन्युइन भी है, राइट। इसमें कोई ट्रोजन भी नहीं होगा क्योंकि ये उसकी ऑफिशियल साइट से आया है। किसी तरह कोई वायरस नहीं होगा, आपका पीसी को हार्म्स नहीं करेगा, ठीक है, किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और ये सिक्योर भी है, ठीक। चल, तो ये हो गया हाउ टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर फ्रॉम ऑफिशियल साइट, राइट। एक ये प्रोसेस हो गया, और क्लीन करना हमने सीख लिया है। थोड़ी बहुत चीज़ें और हैं वो मैं इसमें बता सकता हूँ, लेकिन इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में कुछ नया लेके आएंगे, और अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चंस है या कुछ भी है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत जल्द फ़ोन सपोर्ट स्टार्ट कर देंगे, कि फ़ोन नंबर भी दे देंगे, तो उसमें सपोर्ट अगर कोई चाहिए हो तो बता सकते हैं, हम पूरी हेल्प करेंगे आपकी, यानी मैं पूरी मदद करूँगा। और किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछें, मैं उस पर एक वीडियो ज़रूर बना दूँगा प्रॉपर, ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, राइट। चलिए स्टार्ट, तो आज से यहीं ख़त्म करते हैं वीडियो को, ठीक। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक भी करिएगा।